नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आपके लिए ये एक अच्छा चैनल हो सकता है। मैं आपको रोज़ यहाँ से ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के करीब 9:30 बजे का समय हो रहा था। निशा जो अपने ऑफिस से घर जाने के लिए कोई साधन ढूंढ रही थी, लेकिन ना तो वहाँ कोई टैक्सी थी ना ही कोई कैब। अब वो यही सोच रही थी कि आखिरकार वो क्या करे और कैसे अपने घर जाएं। तभी उसे एक आती हुई टैक्सी दिखाई दी। उसने उसे हाथ दिया और टैक्सी आकर निशा के पास रुक गई। निशा ने उसे कहा कि क्या वो आगे तक जाएगा। तब टैक्सी वाले ने कहा, ठीक है मैम, आप जहां बोलोगे मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। निशा उस टैक्सी में बैठ जाती है और टैक्सी शुरू हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद टैक्सी वाला निशा से बात करने लग जाता है और कहता है, मैम आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही हैं। तभी निशा उस टैक्सी वाले को जवाब देती है कि मैं अपने ऑफिस से आ रही हूँ, मेरी आज कार ख़राब हो गई थी। तभी टैक्सी वाला कहता है, कोई बात नहीं है मैडम, अगर आपकी कार ख़राब नहीं होती तो आप मेरी टैक्सी में नहीं बैठते और मेरा काम भी नहीं होता। तभी निशा कहती है, तुम्हारा तुम्हारा कौन सा काम। तभी वो टैक्सी वाला हकलाते हुए कहता है, नहीं मैडम, वो क्या है, आज सवारी नहीं मिली ना, इसीलिए मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, वो फिर भूखे रह जाते हैं। तभी निशा कहती है, चलो अच्छा, कोई बात नहीं है। तभी निशा अपनी बैग में कुछ ढूंढने लग जाती है। तभी टैक्सी वाला कहता है, क्या हुआ मैम, कुछ ढूंढ रही हैं आप। तभी निशा कहती है, हाँ वो मेरे पानी की बोतल नहीं मिल रही है। तभी टैक्सी वाला अपनी बोतल निकाल कर निशा को देते हुए कहता है, ये लो मैडम, पानी पी लीजिए। निशा पानी पीती है और अब उसे हल्का हल्का सा चक्कर आना शुरू हो जाता है और निशा टैक्सी वाले से पूछती है, इसमें क्या मिलाया था। यह कहकर निशा बेहोश हो जाती है और टैक्सी वाला जोर जोरों से हंसने लग जाता है। जब निशा की आंख खुली तो निशा देखती है कि वो एक कमरे में बंद है और ये कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो अपने हाथों को और पैरों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर दोनों ही बंधे हुए थे, वो खुल ही नहीं रहे थे। तभी वो टैक्सी वाला निशा के पास आकर कहता है, मैं कह रहा था ना, मेरा काम पूरा नहीं होता। तुझे पता है मेरा कौन सा काम था। तभी निशा कहती है, तुमने मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे खोलो और मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी टैक्सी वाला कहता है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तभी निशा कहती है, मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तभी टैक्सी वाला कहता है, मैं आज 51 बलि एक साथ दूंगा, 51 बलि, और मैं अमर हो जाऊंगा। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी निशा अपने आसपास देखती है कि उसके अलावा और भी काफ़ी लड़कियां यहाँ बंधी हुई है। वो अब निशा के पास आकर निशा का एक बाल तोड़ता है और कहीं चला जाता है। तभी निशा कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हमारी भी कोई मदद नहीं कर सकता और अब तुम्हारी भी नहीं, ये शैतान है, हम सब की बलि दे देगा। तभी निशा कहती है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी,
वरना ये शैतान आज अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और हम सब की बलि दे देगा। तभी वो लड़की कहती है कि आखिरकार हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तभी निशा कहती है, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। निशा अपनी बैठी हुई कुर्सी को ही खिसकाते खिसकाते उस लड़की के पास जाती है और उसे कहती है कि वो निशा के हाथ खोले। लेकिन वो शैतान जल्दी ही उनके पास आ जाता है और निशा को उस लड़के के पास देखकर बड़ा ही गुस्से में हो जाता है। वो एक लकड़ी उठाता है और निशा के सिर पर मारता है, जिसकी वजह से निशा की कुर्सी टूट जाती है और निशा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब निशा की आँख खुली तो उसने देखा कि सारी लड़कियां रस्सी से बंधी हुई है और वो शैतान एक हवन के सामने बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। निशा अपने हाथों से बड़ी मुश्किल से खुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ खुल नहीं पाते। तभी वो शैतान अपने मंत्रों का जाप करके वहाँ निशा के पास आता है और निशा की रस्सी खोल देता है और निशा को हवन के पास बिठा देता है। यह देखकर निशा काफ़ी घबरा जाती है और वो शैतान के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगती है। यह देखकर वो शैतान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसने सिंदूर उठाया और निशा के सिर पर लगा दिया। यह देखकर निशा को अब एहसास हो गया था कि उसका बच पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और निशा का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई काट दी। और जैसे ही कलाई काटी, निशा का खून बहना शुरू हो गया। उसने निशा के खून को एक कटोरे में भरा और हवन में डालने लगा। जैसे ही हवन में निशा का खून गिरा, वो हवन काफ़ी तेज जलने लगा। यह देखकर निशा और भी ज़्यादा सहम सी गई। निशा अब सोच रही थी कि आखिरकार वो यहाँ से बचकर कैसे भागे। तभी निशा ने देखा कि उसके पास में एक खंजर पड़ा हुआ है, जिस खंजर से उसने निशा का हाथ काटा था। उसने वो खंजर उठाया और उस शैतान के पेट में घोंप दिया। जैसे ही खंजर शैतान के पेट में लगा, वो चीख पड़ा। निशा ने बार बार वो खंजर निकाला डाला और कुछ ही सेकंड में वो शैतान मर गया। निशा की आंखों के अब आगे अंधेरा छाने लगा था, पर बड़ी ही मुश्किल से निशा ने एक दो लड़की की रस्सियां काटी और बेहोश होकर गिर गई। निशा को जब होश आया तो निशा अस्पताल में थी और वो सारी लड़कियां भी निशा के पास खड़ी हुई थी। उस सब ने निशा का धन्यवाद किया और निशा अब ठीक हो गई थी। मेरा बस यही कहना है कि अगर कोई भी इंसान आपको पानी पिलाना चाहे, वो पानी पीना नहीं। पहले के ज़माने में पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता था, लेकिन अब ये काम शैतानों ने अपना लिया है। अगर कोई भी अनजान इंसान तुम्हें कुछ खाने या पीने को दे तो कृपया वो ना खाएं। हमें तो ये ही लगता है कि वो हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन क्या पता वो हमारी मदद के बहाने कुछ और करने की सोच रहा होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, कहीं बाहर जाएं तो पानी ना पिएं।